अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेकलाइन बनाने की वीडियो मैंने जैसे ही शेयर की थी उसके बाद एज इट इज़ ये फैब्रिक मेरे टेबल पे पड़ा रह गया। मैंने इसको तुरपाई भी नहीं की थी, तो सोचा आज वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैंने तुरपाई करना मुनासिब समझा है। अगर मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देती हूँ या पूरी कमीज़ स्टिच करने के बाद, जैसे आदत होती है कई लोग की कि आखिर में तुरपाई करें, तो उलझता ही रहता। हालांकि मैंने डबल साइडेड टेप तो लगा दी थी, उसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि ये देखें, धागे इसके अंदर आ रहे हैं, जो सेम धागा चल रहा है वो उलझता चला जा रहा है। एनीवेज़ मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया और ये वीडियो बनाते हुए अम्मी ने कोई मुझे 75 दफ़ा आवाज़ें दी हैं कि मेरा पासा पलट दे। अब आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वीडियोस बनाना मेरे लिए कितना मुश्किल होता चला जा रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे बैक की तरफ जो ये तिरछापन आ रहा था उसको भी बैक से सी दिया है, और फ्रंट की तरफ जो हल्की सी वी आ रही थी ओवरलैप करते हुए, उसको गुम सिलाई में आखिर में सिखाऊंगी, चौक दामन पे जैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। अच्छा जी, अब हम बैक का नेकलाइन बनाएंगे और उसके लिए फ़्रंट का ये वाला हिस्सा मैंने बैक के पल्ले को डबल फोल्ड कर लिया चौड़ाई के रुख पे, और फ्रंट की निस्बत बैक का नेकलाइन मैंने आधा इंच छोटा कट किया, वो कपड़े से कवर होगा। अच्छा देखिए, गले की गहराई आप पे डिपेंड करती है। आप अगर गहरा पहन सकते हो और उसको संभाल सकते हो तो ज़रूर बना लो। अच्छा जी, यहाँ से हल्का सा मैंने ना वी शेप में दिया, क्योंकि फ्रंट की तरफ भी वी शेप ही था। इस बार मुझे लग रहा है कि ये वाला फ्यूजिंग जो नेकलाइन में इस्तेमाल होता है, लेडीज़ फ्यूजिंग, ये ज़्यादा ही पतला आ गया। मैंने बहादुर शाह मार्केट से एक साथ लिया था जब मेरी सिस्टर्स आई थी, उसके बाद मुझे ज़्यादा ही नहीं हुआ मार्केट में। थोड़ा मोटा इस्तेमाल करती हूँ तो वो इतना अच्छा रहता नहीं है। खैर ये भी ठीक है, मैंने आखिर में इस्तेमाल करके देखा। अब जो नेकलाइन का पीस मेरा निकला था शर्ट के अंदर से, उसे मैंने डबल फोल्ड करके बुकरम के ऊपर पहले उसको ट्रेस किया, उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन, उसके बाद 1 इंच का मार्जिन ट्रेस किया। इसमें से जो 1 इंच का आखिर वाला मार्जिन है वो हमें चाहिए होता है, बाकी कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया था, उसमें जो सेंटर वाला पीस है पहले वो पेस्ट कर लिया, उसके बाहर 1 इंच का मार्जिन, और बाहर की तरफ 1/2 इंच रखने के बाद मैंने चिपका लिया था। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, बुकरम से मैं आधा इंच की दूरी के ऊपर यहाँ पे कट कर रही हूँ, ये वही आधा इंच का निशान है जो मैंने बुकरम पे लगाया था। मुझे लग रहा है कैंची से मैंने कोई गलत चीज़ काट दी है, पंजाबी कही था खुंडी हो गई है। अच्छा जी, अब गले को हम यूँ बीच से सेंटर से डिशंक करेंगे, छोटा सा कट लगाएंगे। अब बैक का पल्ला उठाते हैं, उसको भी सेंटर में यूँ पकड़ के, हालांकि उसमें क्रीज होती है लेकिन ये इतना लाइट फैब्रिक यानी लाइट कलर का फैब्रिक है कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा था उसको रिकग्नाइज़ करना। ये यूँ उस दिन की ऐसे ही खुली पड़ी हुई है, ढक्कन नीचे गिरा हुआ है और शुक्र है ड्राई नहीं हुई। सेंटर में मैंने इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया। वो वाले हिस्से जो कि सिलाई के अंदर नहीं आने मैंने उस पर लगाया, हालांकि मैं इन मौक़ों पे UHU नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैंने वो जर्मन वाइट ग्लू थोड़ा दूर पड़ा हुआ था, एंडले में इस्तेमाल कर लिया। अब दोनों तरफ आपकी चौड़ाई जो है ना, कपड़े का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है एक जितना होना चाहिए, वरना एक तरफ से गला चौड़ा हो जाएगा, या यूँ कहिए एक तरफ से तीरा बड़ा हो जाएगा, एक तरफ से छोटा हो जाएगा। अब बुकरम से थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से मुझे थोड़ा सा लग रहा था। अच्छा देखो, अगर आप लोगों ने अपना बुटीक स्टाइल में या ब्रांड स्टाइल में ड्रेस की लुक क्रिएट करनी है, बैक नेकलाइन आप लोग कोशिश करेंगी कि आप बुकरम से बनाएं। अब जो इजाफी मार्जिन था अंदर का वो मैंने कट कर दिया है। क्यों? और मैंने बुकरम पे लब की सिलाई लगाई है सारा मार्जिन अंदर रख के। क्यों? क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो थोड़ा सा सी थ्रू टाइप का है, और अगर इसमें मैं छोटे छोटे कट लगा के वो आधे इंच का मार्जिन रहने देती तो यहाँ से झलक रहा होता, तो ब्रांड्स के अंदर ये बारीक सी कटिंग हो जाती है जिसमें यूँ सीधे सीधे कट नहीं लाने पैंदे, इसी तरीके से फोल्ड हो जाता है। अब मैं ये एक्स्ट्रा शोल्डर की तरफ जो जा रहा है उसको कट कर लिया है। चले जी, अब शोल्डर से जोड़ते हैं। ये देखो, कमीज़ का फ्रंट पल्ले का और बैक पल्ले की सीधी साइड से रखनी है, और ये जो हमारा 1 इंच का मार्जिन था इसे ऊपर की तरफ पलट के लेकर आ जाना है। शोल्डर की सिलाई लगानी है, पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। अब इसको यूँ उल्टा देंगे और देखेंगे इसमें कहीं छोटी मोटी चुन्नट तो नहीं आई है। इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आप लोग इसको जब मशीन की सिलाई भी लगा देते हो, तुरपाई भी कर देते हो, वैसे जो ब्रांड्स होती हैं ना वो इसके ऊपर सिलाई ही लगाती हैं, तो क्या होता है कि आपके शोल्डर का 1 इंच का मार्जिन, 1.5 इंच का मार्जिन, जितना चौड़ा आपने ये रखा है उतना ऊपर की तरफ से सिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे भाई इसी तरीके से सिलाई लगा दी थी, फिर इसके बाद साइड की फिटिंग की सिलाई लगाई है। शोल्डर का सारा मार्जिन बैक की तरफ लेके जाया करें। ये देखें मैंने इस तरह किया, मुझे यहाँ लग रहा है थोड़ा सा मैं पोंगपा आता, लेकिन नहीं, वो सिलाई इस्त्री करने के बाद सही हो गया था। साइड की फिटिंग करने से पहले आपने फ्रंट और बैक के जो गला बन गया है उसकी शोल्डर कीज़ बना लेनी। चलें चौक फोल्ड करना बता दूँ, सब तो औखा काम है भी, फिर इस तो बाद अगला काम कर दें। चौक के ऊपर 1.5 इंच का मार्जिन मैंने फोल्डिंग का रखा है, सेम वही मार्जिन मैं नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी। यहाँ पे इतनी गर्मी थी और मैं मतलब रातों को अब जाग रही हूँ तो मेरे सर में अजीब सी दर्द होगी, हालांकि मैंने चाय छोड़ दी थी,
तो अब दोबारा से मुझे पीनी पड़ रही क्योंकि मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो ये मक्खी पता नहीं क्यों बीच में फ्लाई करती आ रही है, तो मैं उड़ाई चली जान रही हैं, कोई एक ना एक आके ना अपना काम करके जाती है इसके अंदर। चलें अब देखें, मैंने पहले पूरा 1.5 इंच का मार्जिन फोल्ड कर दिया था। 2 तरीके बताऊँगी मैं आपको, जो बेहतर लगता है वो कर लीजिएगा आप लोग। और वो जो मतलब पहले एक क्रीज़ बनाई थी वहाँ तक हाफ़ क्रीज़ करके उसको इस्त्री की नोक से इस्त्री किया है और फिर उसको फोल्ड कर दिया। एक चीज़ जो आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है वो ये कि मैं थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ। दूसरा वाला हिस्सा ऐसे ही इसके साथ फोल्ड कर दिया, जितना ये था उसको दोबारा से नापने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक जितना मार्जिन यहाँ पे रखा था। अब देखें एक बड़ी क्रीज़ बन गई ना 1.5 इंच की, तो हम तो डबल फोल्ड चाहते हैं। यहाँ से तो 1.5 इंच है, नीचे की तरफ से थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि नीचे कट करते हुए थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा हो गया। अच्छा, मैं जब तक मेजर करके और स्केल की वजह से निशान लगा के नहीं ना कट करती ये वाली हरकतें होती है जो मेरे साथ हुई है। इतने मक्खी ने तो अपना ही तमाशा लाया हुआ है। चलें जी, अब इसको यहाँ पे मैंने स्केल की मदद से निशान लगाया है। मक्खी साहब आप पास जाओ कि तुसी अपने फ़ोटो शूट कराना आ जाती हो, वीडियो शूट कराने आई हुई है। और फिर इसको इस तरीके से जहाँ पे मार्जिन कपड़े का या उसका तिरछान जा रहा है वो उमन नीचे की तरफ जाता है, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो क्रीज़ तक लेके जाना है इसको, मतलब वो जो पहली क्रीज़ बनाई हुई है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो पहले मैं क्या किया करती हूँ कि एक तरफ के चौक को फोल्ड करके उसकी सिलाई लगा लिया करती हूँ। किस तरीके से वो मैं आपको दूसरा चौक जब फोल्ड करूँगी तो दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि हम लोग इसको किस हिसाब से खींचते हैं। एक सिलाई लगा के ले आई हूँ मैं। यदि देखो मैं हले इस्त्री नहीं सी की फिर भी यदि कोई खिंचाव नहीं सी। अब जो बॉटम की तरफ एक्स्ट्रा बचा हुआ था पहले मैंने इसे आयरन किया है। आयरन करने के बाद फिर इसका नीचे की तरफ जो ये कान सा निकला हुआ है ये ज़रूर निकलेगा ए लाइन के अंदर। जितनी शदीद ए लाइन होगी उतना शदीद ये कॉर्नर नीचे निकलेगा। चले एक तरफ का हम लोगों ने ये फ़ोल्ड कर लिया है, दूसरी तरफ का फ़ोल्ड करने का बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर बहनें कहती हैं या तो हमारा फ्रंट का दामन छोटा हो जाता है या बैक का दामन छोटा हो जाता है। तो अब मैंने दोनों को ही देखना है। वेलकम बैक जनाब। एक फ़ोन के अंदर मुझे वॉइस ओवर कंप्लीट करनी होती, दूसरे में सेंड करूँ तो 15-20 मिनट की वॉइस ओवर होती, तो ईमेल के ज़रिए नहीं जा पाती। पहले व्हाट्सएप के ज़रिए चली जाया करती थी, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। चलें अब हम दूसरी तरफ का ये फ़ोल्ड कर रहे हैं, यानी जो तीसरा हिस्सा है वो एज इट इज़ वैसे ही फोल्ड होगा। ऊपर की तरफ से भी आपने अगर 1.5 इंच रखा है तो नीचे की तरफ से भी 1.5 इंच ही फोल्ड करना है। तो इसमें 2 ऑप्शन है। आपने पहले जो मैंने आपको कहा था दो तरीके बताऊंगी चौक फोल्ड करने के। आप यूँ करो कि पहला आप जो 1.5 इंच का निशान है 1.5 इंच का वो लगा लिया, उसको आप हाफ़ फोल्ड कर लो। ये देखना अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हाफ़ फोल्ड कर लिया, फिर उसके बाद सेकंड क्रीज़ उठा के फ़ोल्ड कर लें। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो चौकों की कटिंग है वो एग्जैक्ट एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं है एक तरफ का ज़्यादा एक तरफ का कम, तो फिर एक चौक मोटा एक छोटा हो जाएगा। चलें इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। ये देखो इस तरीके से पहले इसको यूँ फोल्ड कर लो एक दफ़ा, फिर इस तरीके से क्रीज़ ख़राब होने से रह जाती है। तो चलिए मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर दी है। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ए लाइन पैटर्न नहीं रखा था। ये दवाई मैं लेकर आई हूँ, मुझे जब हेडेक होता है तो फिर मुझे ये लेनी पड़ जाती है। और खलारे वेख लो मैं थोड़ा उत्ते कैमरा किया, पिछली दफ़ा मुझे लग रहा था कि वीडियो में बहुत ही करीब मैं करके काम कर रही हूँ। अब देखें उमन जब हम सीधे चौक फोल्ड कर रहे होते हैं या सीधे चौक को हम इस तरीके से सिलाई कर रहे होते हैं तो दर्जी हजरात आपसे कहते हैं कि आप खींच के सिलाई लगाओ क्योंकि वो कपड़े की लंबाई होती है। मैं यहाँ पे मशवरा नहीं दूंगी क्यों, लेकिन मैंने हाथ पीछे की तरफ रखा है। मेरी मशीन उरेब कपड़े के ऊपर एक तरफ से लंगड़ी है थोड़ी सी मैंने इसका मैकेनिक घर पे बुला के उन साहब को ये डिस्कस भी किया, उसके बावजूद उन साहब ने मेरे से 2000 रुपये भी ले लिए और ये मैटर अभी तक वहीं पे है। वो मैं जब जाऊंगी ना अब उस वर्कशॉप के ऊपर तो उनसे डिस्कस करूंगी, दोबारा उसको भेजेंगे। अच्छा जी, ये देखो ये जो मेरे पास चौक की ओपनिंग है उसे हाफ इंच ऊपर रख के मैंने काम किया है। और बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस हिसाब से आपने इसे क्रीज़ बनाई है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको मतलब क्या बोलते हैं प्रिकॉशंस के तौर पे बता दूं कि आपने ए लाइन जब भी आपने सिलाई करनी है आप अंदाजे से नहीं करें, आप इस्त्री से करें पहले, फिर तो बहुत अच्छी हो जाएगी। इतने भी अदा रहना चाहिए जो साइड की तरफ एक्स्ट्रा आना चाहिए। अब ये ही तो हम बैलेंस करने की कोशिश कर देते हैं। फिर चौक के ऊपर वो जो सिलवटें आ रही होती हैं या फिर अक्सर बहनें कहती हैं कि हमने इसमें से फ़ोल्ड किया तो वो तो गोल गोल घूम रहे हैं चौक। जितना बारीक करोगे तो गोल गोल ही घूमेगा ना। और जिस तरह के हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं, आपने ब्रांड्स में देखा है कि वो थिक कपड़े इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, चले मैं अब चॉक्स दोनों मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे। अब दामन फ़ोल्ड करना है, उसके लिए कमीज़ को सीधा कर लिया। पहले तो मैंने उल्टा ही रहने दिया था। इसकी साइड की फ़िटिंग भले आपने उसे फिटिंग की सिलाई दी है कमर से, भले आप वो स्ट्रेट लेकर आ रही हो, आपने जब चॉक फोल्ड कर लिया ना तो इसको
इस तरीके से एक अच्छी सी क्रीज़ बना लेनी है। भले वो जितने भी सिलवटें आ रही हैं वो सिलवटें बाद में निकल जाएंगी। ये वाली इस्त्री जब ऊपर फेर लेते हैं ना साइड की सिलाई के ऊपर, और हल्के हल्के जब वो गर्म होती है तो ऐसे हाथों से थोड़ा सा इसे निचोड़ के पतरियाँ सीधियाँ कर लिया करें तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब मैं इसको आपके सामने, अभी तक कमीज़ पूरी नहीं सी लिया लेकिन फिनिशिंग आपको अभी से नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स है। मेरा मकसद वीडियोज़ उन लोगों के लिए बनाना है जो प्रोफेशनल्स तो माशाल्लाह कर रहे हैं, जो घर पे बैठी हुई है ना और सीखना चाहती हैं, अपने कपड़े सीना चाहती हैं, उनके लिए कि उन्होंने 15 दिन में कोई एक सूट सी लिया, हफ्ते में कोई एक सूट सी लिया, वरना प्रोफेशनल तो सीख ही सकते हैं। हर बंदा सारी उम्र सीखता ही है, मैं भी तो अभी तक सीख ही रही हूँ। चलें, फ्रंट एंड बैक की तरफ से आयरन करने का मकसद ये है कि मुझे पता चल जाए कि दामन की तरफ कहीं कपड़ा एक्स्ट्रा तो नहीं है, मुझे दामन फोल्ड करना है। और देखें, आपके फ्रंट और बैक की दामन की चौड़ाई भी एक जितनी होनी चाहिए, और जब आप शर्ट स्टिच करो तो चॉक्स की लेंथ ओपनिंग भी एक जितनी होनी चाहिए। ये आपने जहन में रखना है। इस तरीके से आप शर्ट को डबल फोल्ड करोगे, जहाँ पे चॉक की ओपनिंग है, और ये वाला हिस्सा देख लोगे कहीं पे कोई कपड़ा ज़्यादा तो कम तो नहीं, कहीं सिलाई ज़्यादा कम तो नहीं लगा दिया। फिर इसे यूँ क्रीज़ बना के नीचे की तरफ ले जाना। मुझे लगा था थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा कम है, मैंने उसे स्ट्रेट कर लिया है। कट करने के बाद एक काम आप कर सकते हो कि जितना आपने चॉक फोल्ड किया उतना ही दामन फोल्ड कर दो, लेकिन दामन थोड़ा चौड़ा फोल्ड हुआ करता है। तो मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया है। 2 इंच का निशान इथे, 2 इंच का निशान ओथे, 2 इंच का निशान ओथे परे, तो 2 इंच का निशान ओथे परे, मतलब चारों हिस्सों पे मैंने लगा लिया। इसका क्या है कि अब मुझे पता चल गया ना कि इतना सा हिस्सा है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए ये सब काम कर लिया। और एक और काम किया है कि इसके सेंटर में, जहाँ सेंटर क्रीज थी, दामन थोड़ा चौड़ा होता है। कुछ बहनों के ये भी सवाल होते हैं कि हम दामन को फोल्ड करते हैं, सिलाई लगाते हैं, और खिंच पाया जाती है, तो इसीलिए सेंटर में निशान लगाया। अच्छा लो जी, अब 2 इंच का जो निशान लगाया है उसको हम, कि मैं बार बार इन्हें फोल्ड कर, हाँ मैं क्रीज़ बना रही थी क्योंकि मैंने वो सेंटर में जो 2 इंच का निशान लगाया, वो देखो मेरे सीधे हाथ पे जो गिलास पड़ा हुआ है ना, हर थोड़ी देर बाद मुझे प्यास शदीद लग रही थी और अम्मी भी थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी मांग रही थी, इसलिए मैं अपने कोल रखा हुआ है। हमारे घर में स्टील के गिलास में पानी पिए जाते हैं, पानी पिया जाता है। माशाल्लाह मेरी उर्दू ही ख़राब हो गई है। अब ये सेंटर में मैंने निशान लगा दिया आपको दिखाने के लिए। सेंटर से कपड़ा आपने बैलेंस रखना है और साइड की तरफ, फिर दूसरी तरफ साइड की तरफ आपने ले जाना है। इसमें ये साइड की तरफ, जैसे चॉक को फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ कान निकली है ना, इसमें ये साइडों की तरफ कान जितनी इधर से है उतनी इधर से निकलेगी। ये याद रखना है, दोनों को नाप लेना, इंच टेप से नापना है तब, ऐसे नापना है तब। अब हम क्या करेंगे, इस क्रीज़ को खोलेंगे, यहाँ तक सेंटर करेंगे और 1 टाइम मोर इसको फोल्ड कर देंगे। एक तरफ का पहले सेंटर तक कर लिया करें। अब देखें, इसमें भले 30 इंच का दामन हो, भले 40 इंच का दामन हो, भले वो आपकी कलियां नहीं होती हैं 20-20, 30-30 कलियों वाली अनारकली फ्रॉक्स होती हैं, वैसे भी फोल्ड कर सकते हो। अब ये कोना कैसे मोड़ना है, डबल फोल्ड को आपने यहाँ पे, यानी जो एल शेप बन रही है, जो चॉक फोल्ड हो रहा है, जो दामन फोल्ड हो रहा है, वहाँ पे आपने इसे यूँ, ये जो निशान आया है वहाँ से ये जो साइड की सेंटर ऊपर वाली क्रीज़ है इसको फोल्ड करना है। ये लाइन में थोड़ा औखा होता है, और 2 टाइम्स इसे फोल्ड करके इसमें आपने ग्लू लगा देना है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इतना जितना कम है, थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करेंगी, थोड़ा सा मेहनत इस्तेमाल करेंगी। ये देखें क्रीज़ बन गई है। इस्त्री के इस्तेमाल को हतमी तौर पे मैं कम कर रही हूँ, लेकिन वो अब चूँकि मेरा थोड़ा कैमरे का एंगल चेंज है तो फिर शुक्र है उसमें शक्ल नहीं नज़र आती। पहले पीनो बनाती थी ना वीडियो मेरी, तो अब पीनो इतनी बिजी हो गई है, उसके 10 के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो वो कभी सिलाइयाँ सीख रही होती है तो कभी वो कुकिंग में कुछ ना कुछ लगी हुई होती है। बच्चों का यही होता है, मैं भी जब फ्री होती थी तो यही किया करती थी। अच्छा जी, अब इसको यूँ क्रीज़ बना लेंगे दोनों तरफ। एक तरफ दा दामन में फ़ोल्ड कर लिया जाए तो दूसरी तरफ दा मैं फ़ोल्ड कर लाँगी। इथों लैके सिलाई शुरू करनी है। यहाँ पर जो ट्राइंगल सा है इस पर मैं आपको गुम सिलाई में तुरपाई करना बताऊँगी, जैसे मैंने यहाँ पर किया वो मैंने ऑफ द कैमरा कर ली थी। हेलो जी, दोनों पास से साढ़े हो गया और अब रह गई है क्या चीज़, हाँ बाजू लगाने का सबसे बड़ा मसला। बहनें मुझसे पूछती हैं, अब आपने जब साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है ना, तब आपने ये दोनों मेजर कर लेने हैं। आर्म होल उसी वक्त मैंने मेजर कर लिया था, तकरीबन 19 इंच, 19.1/4 ऑफ एन इंच ये आया था मेजरमेंट। दोनों की बराबर होनी चाहिए, नहीं बराबर है तो साइड की फिटिंग ठीक करें। अब आपने बाजू का ये वाला हिस्सा हाथ में पकड़ के ना तो इंच टेप को खींचना है, ना ही आपने स्लीव्स को खींचना है, और इसे अच्छे तरीके से नापना है। जहाँ 19.25 इंच आ रहा है या वो आर्म होल की गुलाई आ रही है जो एग्जैक्ट आपकी, वहाँ पे चौक का निशान लगा लेना, उसके आगे नाप लेना। 3.5 इंच आ रहा है, इसको यूँ करेंगे डबल फोल्ड तो 1.25 इंच आ रहा है। अब ये फ्रंट की तरफ मैंने इसमें तो ये रख लिया था। अभी रुको, मैंने पिंक कलर का ड्रेस भी दिखाना है आखिर में। इसको 2 टाइम्स फोल्ड करेंगे,
क्रीज़ बनाएंगे। फिर साइड से जो फ्रंट की बाजू की शेप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसकी साइड के कान कट करेंगे। कट कर लिए, फिर इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। साइड की फिटिंग की सिलाई लगाते हुए भी दिखा देती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ वॉइस ओवर करते हुए, मैं दोहरी हो जानी है, मेरा लक दोहरा हो जाता है। ये देखो, एक फ़ोल्ड खोलना है, 2 टाइम्स फोल्ड किया ना, एक फ़ोल्ड खोलना है। जैसे मैं ट्राउज़र्स की इनसीम की सिलाई बताया करती हूँ आपको, वैसे आप लोगों ने इसको फोल्ड करके यहाँ बाजू की जितनी आपने फ्रंट की तरफ से गुलाई रखनी है, मैंने 6 इंच रखी है, पता नहीं क्यों, मुझे 7 इंच रखनी चाहिए थी, पता नहीं मैंने क्या हमाकत की है। फिर यहाँ से 1.25 इंच हमने नापा था, सिंगल 3.5 इंच था। तो अब यहाँ पे हम स्केल की मदद से सीधा निशान लगा लेंगे। अगर आप फिटिंग करना चाहती हैं, वैसे तो खुले ही बाजू चल रहे हैं आजकल, तो अब हम इसकी इथों लेके इथे तक सिलाई लगा देंगे और फिर इसको पलटेंगे। अब पता है क्या हुआ, मैंने जब इसकी सिलाई लगाई है, सिलाई लगाने के बाद ये वाला हिस्से को अगर मैं पलट के, ये बाजू की गुलाई सामने की तरफ मैंने कम रख ली, ज़्यादा रखती हूँ तो मैं मशीन से सिलाई लगा लेती हूँ। बस यही एक तुरपाई करना रह गया। अभी मैंने इसको हैंग कर दिया अपनी कबर्ड के अंदर और बाद में निकाल के इसको कोई ना कोई कर लूँगी। डबल साइडेड हैमिंग टेप मैंने इसके अंदर दोबारा से इस्तेमाल कर ली है। अगर आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करनी, आप मैंने पुट्ठियाँ ही पहले इन्हों तुरपाई कर लो। देखो, साथ साथ इस्त्री करने से, साथ साथ तुरपाइयाँ करने से काम बड़ा बच जाता है और बंदे को रात को बड़ी सुकून की नींद आती है क्या मज़े की तरकीबें बता रही हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसको इस तरीके से जो तिरछी सिलाई थी उसको भी पहले मैंने आयरन किया है। अब जिस तरफ ये रुख जा रहा है सारे कपड़े का सिलाई का, उस तरफ रख के यहाँ से पहले मैं इसको आयरन कर लिया करती हूँ। आयरन करने के बाद इसकी क्रीज़ बना लेती हूँ और आखिर में जब मैं कमीज़ सीती हूँ ना, यानी बाजू अटैच कर ली, सब कुछ हो गया, तो आखिर में मुझे इतनी वो बिछा के घुमाचक करते हुए इस्त्रियाँ नहीं करनी पड़ती हैं। चलें, अब कमीज़ उलट कर लेनी है। अब बाजू का आपने देखा कि मैंने सीधी कर लिया और इसकी फ्रंट की कटिंग ऊपर की तरफ आ रही है। और जब कमीज़ उल्टी करोगे, जहाँ पे आपका फ्रंट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है, वहीं पे आपने बाजू इस तरह इंसर्ट करनी है। मैं तो सिलाई से सिलाई मैच करके करती हूँ, लेकिन ये वाले हिस्से मैं इसमें नहीं लाती हूँ। बस फ्रंट की तरफ से हमेशा कोशिश करती हूँ कि दोनों स्लीव्स बैक की तरफ सिलती हुई जाएं, बैक की तरफ से फ्रंट की तरफ ना आए। चलो जी, कमीज़ सिप गई जो साड़ी, इत्थे मैं तुहानू थोड़े जे त्रोपे लाने सिखा दा। अंदर की तरफ धागा इस तरह गिरा बिठा देनी है, जो कि दूसरे पता है ऑफ द कैमरा करो बड़ा सुथरा काम होता है। मैं कैमरे में जैसे ही आती हूँ कोई ना कोई यदि पूछ पीछे रह जाती है। चलो भागो यहाँ से। अब देखो, छोटा सा टांका लेना है, फ्रंट की तरफ कहीं से भी नहीं नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये बैक की तरफ काम चल रहा है। ये मैंने आपको जब एप्लिक किए थे अपने ड्रेसेस तब भी दिखाया था। इस दफ़ा मेरी ना हसरतें ही रह गई हैं कि मैं कोई कढ़ाई करूँगी, कोई एप्लिक करूँगी। बाज़ औक़ात मेरा दिल चाहता है मैं अपने दोनों चैनल उठा के बेच दूँ, मेरा दिल ही नहीं चाहता बाज़ औक़ात काम करने को। मतलब आप इतने पैशनेट होते हो काम करने के लिए, लेकिन आपके इर्द गिर्द के माहौल ऐसे होते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाते हो। क्या करूँ, दुआ करें मेरे हक़ में, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ताकत दे, आमीन। अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे अल्लाह पाक, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे अब धागा मैंने घुमा के अंदर की तरफ खींच के, फिर भी वो एक ही धागा कटा है। चल भाई, पच जाता हूँ। अब मैं इसको बिछा के दिखाती हूँ। लो जनाब, मेरा सूट हो गया तैयार। अब पता चला मैंने इसके साथ कौन सी शलवार ली थी। ये वाली शलवार जो मैंने आपको ड्रेसिंग में यहाँ पे कटवर्क वाला पिंचा बनाना सिखाया है, उसका है। शलवार देख लो पहले, बाकी तो बेल्ट वाली है। पीछे की तरफ ये फुम्मड़ लगाया था मैंने, फुम्मड़ बनाने का भी तरीका बताया हुआ है। मुझे ये वाली शलवार इतनी कंफर्टेबल रहती है ना, जिसमें प्लेटें वड्डी सारी हैं। इसमें ना गुच्चो मुच्चो हो के सेंटर में नहीं खिस के जाता वो पंचा। अच्छा, दूसरा ये कि ये बैक की तरफ हमने बुकरम इस्तेमाल की थी, बाजू का तुरपाई रह गई। मेरा जो काम है ना इसी तरीके से रहने वाला है। चलो जी, साइड की फिटिंग ये जाती जाती ये लाइन पे जा रही है। यहाँ से मैं दिखाना चाह रही थी ये जो खुले घेर की शलवार है उसके साथ ऐसी कमीज़ें अच्छी लगती हैं। दामन वेख लो जी, दोनों इक्को जिहा लंबाई च भी तो चढ़ाई च भी सिलाई लाई आ, किते कोई भुंग नहीं आन डे आ। तो आ वेखो फ्रंट वाला हिस्सा, तो हुण पता नहीं बैक वाला मैं तुहानू विखाया कि नहीं विखाया। पिंक वाले ड्रेस की बारी आ गई है। इसकी शलवार मैंने आप लोग को पहले ही दिखा दी थी बनानी। ये फर्शी शलवार है, इस पर पाइंचे पे मैंने बस मर्दाना बुकरम लगाई थी और इसकी वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। इसकी भी मैंने वड्डी प्लीटों वाला काम किया था। और जल्दी कंप्लीट हो जा। अच्छा जी, अब बस इतना ही मेरी तरफ से। रब रखा, फ़ीमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़। और गले के ऊपर मैंने यहाँ पे ना एक थोड़ी सी गलती ये कर दी थी कि 1.5 इंच मैंने इसका बॉटम बनाया था, तो मैंने 1.5 इंच पे कटिंग कर दी थी और यहाँ पे बुकरम नहीं लगाया। बाकी आपको खुद अंदाज़ा हो गया कि मैंने क्या क्या फ़र्क किया है। सिलाइयाँ लगाई थी यहाँ बैक की तरफ, यहाँ पे उरेब की पट्टी लगा दी है क्योंकि इसमें तो कपड़ा नहीं बचा था। बाजू के आगे 1 इंच की पट्टी लगा दी है, ये वाली जिस पे सिलाइयाँ लगाई हैं। बस इतना सा किया था और मैंने सेम धागे से, लेकिन फिटिंग विटिंग लंबाई चौड़ाई सारी एक जैसी है। ठीक है ना, आगे जो समझ आथे बस तुरपाइयाँ रह गई हैं।